दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं बताने वाला हूं, घुटनों में इंजेक्शन लगाते हैं, जोड़ों में इंजेक्शन लगाते हैं, घुटनों में हो गया, कंधे में हो गया, एड़ी में हो गया। ये इंजेक्शन कितने का आता है, कौन डॉक्टर लगाता है, किस चीज के लिए लगाया जाता है। कहीं आप किसी के झांसे में आकर सस्ता इंजेक्शन के चक्कर में आपके ज्वाइंट खराब तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन को भी एक स्पेशलिस्ट लगाता है और आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम थोड़े से कम पैसे के चक्कर में किसी झोला छाप की बातों में आकर हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिससे आपके जोड़ खराब हो जाते हैं और कई बार तो बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी पे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बताने वाला हूँ कितने तरीके के इंजेक्शन आते हैं और कब कब लगवाना चाहिए, किस उम्र में लगवाना चाहिए और किस बीमारी में ये इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन लगने के बाद में ये कब तक आपको असर करता है और इंजेक्शन लगवाना सही है या नहीं है। तो अब बात करते हैं हम इंजेक्शन के बारे में। घुटनों में जो इंजेक्शन लगाते हैं हम उसकी बात करते हैं। घुटनों में इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या कार्टिलेज घिस गए हो, उस वजह से लुब्रिकेंट को बढ़ाने के लिए गोट या गठिया हो जाता है, उसके लिए लगाया जाता है। ये इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है। अब इंजेक्शन भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरीके के इंजेक्शन हमारे ज्वाइंट में लगाया जाता है। पहले बात करते हैं हम स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन सुन के आपके मन में थोड़ा सा ऐसा आया होगा कि स्टेरॉइड इंजेक्शन मतलब स्टेरॉइड टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, वो सुन के आपको ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड खाने से या लगाने से तो हमारी बॉडी के पार्ट खराब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेफ भी है। इस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन क्या होता है, ये घुटनों में सूजन, दर्द और घुटने में पानी भर जाता, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन को आसानी से जो इसका कंसल्टेंट डॉक्टर रहता है या स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है वो लगा देता है। ये 1000 से 2000 के प्राइस में आराम से कोई भी डॉक्टर लगा देता है। दूसरा इंजेक्शन है हमारा प्लेटलेट रिच प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हम PRP। प्लेटलेट रिच प्रोटीन में क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी से हमारे बॉडी का खून निकाला जाता है 10 ml। उसको क्या किया जाता है, खून निकालने के बाद में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। क्योंकि ब्लड क्यों निकाला जाता है, हमारी बॉडी में तीन तरीके की सेल होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है, बहुत ही अच्छी सेल है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सूजन होना, अंदर इंटरनली ब्लीडिंग होना, इनको रोकती है। इसलिए प्लेटलेट बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी बॉडी के लिए। तो जो अब क्या करते हैं हम 600 रेट से रोटेट 600 रेट से हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस ब्लड को 10 ml को लेके मशीन में। इसको रोटेट करने के बाद में जब इसको एक वाइल में इकट्ठा किया जाता है तो इसमें ऊपर प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है। प्लेटलेट इकट्ठी होने के बाद में क्या करते हैं हम, इसको भी बहुत ध्यान से लगाया जाता है। इसको जो कंसल्टेंट रहता है उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड में देख के वो आपके घुटने पे इंजेक्ट करता है। तो ये बहुत ही हद तक आपके घुटने में सूजन कम कर देता है और ल्यूब्रिकेंट की मात्रा बढ़ा देता है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, जो चिकनाहट पैदा करता होगा, ऑयल देखा होगा आपने मोटरसाइकिल में, वो भी ल्यूब्रिकेंट की तरह ही काम करता है। तो ये क्या है, बहुत ही एक अच्छा सोर्स है आपको, लेकिन ये आपके घुटने को थोड़े दिन के लिए बचा सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी आपको सर्जरी तो करवाना पड़ सकते है, लेकिन यह थोड़ा सा कम अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपके घुटने का ज्वाइंट कार्टिलेज बच जाएगा। तीसरे इंजेक्शन की बात करते हैं हम, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड में क्या होता है, लुब्रिकेंट की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। घुटने के चारों ओर क्या बढ़ाता है, लुब्रिकेंट की मात्रा को बढ़ाता है। और ये एक बहुत ही महंगा इंजेक्शन होता है, 15,000 से 16,000 के लगभग आता है। ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेंट की मात्रा को बढ़ा के घुटने में चिकनाहट बढ़ा देता है। और चिकनाहट बढ़ने से क्या होता है, हमारे दोनों घुटनों की जो बोन रहती है वो आपस में नहीं चिपकती है तो घिसती नहीं है। अगर ल्यूब्रिकेंट खत्म हो जाता है तो घुटने की चिकनाहट खत्म होने से हमारे जोड़ों पे दर्द शुरू हो जाता है, जिसके कारण से जोड़ खराब हो जाते हैं। तो ये भी कुछ समय के लिए
आपको घुटने में दर्द में राहत दे सकता है, लेकिन पूरी तरीके से राहत नहीं दे सकता। ये सब क्या है, एक थोड़ा दर्द को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब इंजेक्शन सही से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा या तो कंसल्टेंट डॉक्टर हो उससे लगवाइए, या जोड़ रोग विशेषज्ञ उससे लगवाइए, या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो उससे, या ऑर्थोपेडिक सर्जन से लगवाइए। या ये किसी भी झोला छाप के चक्कर में ना आइए, क्योंकि वो हमेशा सस्ते के चक्कर में आपके जोड़ों को खराब कर सकता है। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एक बात और बता देता हूं मैं, ये 17 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाता है, और डायबिटीज वाले पेशेंट को भी नहीं लगाया जाता, और जिसको स्किन डिसीज है उसको भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन वो कंसल्टेंट उनका पूरी जांच करने के बाद लगाता है। क्या इसके लिए पहले इंजेक्शन लगाता है कंसल्टेंट, तो हमेशा जांच करके लगाता है। लेकिन आप थोड़े से पैसे के चक्कर में झोले छाप के पास जाते हैं, वो बिना जांच कराए आपको इंजेक्शन लगा देता है, फिर आपको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो नहीं, आप ही होंगे, क्योंकि आपका जोड़ खराब हो जाएगा। इसलिए सस्ते के चक्कर में ना रहिए। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शेयर करिए।